हे एवरीवन, तारा सुतारिया का नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? एक मल्टी टैलेंटेड लड़की, ऊपर से आउटसाइडर, जिसको अभी तक वो स्टारडम बॉलीवुड में नहीं मिला है जो वो डिजर्व करती है। एंड समहाउ बॉलीवुड की रेस में वो काफी पीछे रह गई। सो इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट तारा सुतारिया। ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं जब तारा ने डेब्यू किया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में। एक बहुत बड़े बैनर के अंदर तारा डेब्यू कर रही थी, लेकिन अभी 6 साल बाद ना तारा की केवल 6 मूवीज आई हैं। एंड इवन दो वो मल्टी टैलेंटेड, उन्हें बैलेट डांस आता है, उनको सिंगिंग आती है, लेकिन स्टिल सिंगिंग में भी हम देखेंगे उनके केवल 2 सॉन्ग्स आए हैं। यूजुअली तारा सुतारिया अपने करियर से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेके फेमस रहती है। सो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 करने से पहले 15 साल से वो इस इंडस्ट्री में थी। एंड ईशान खत्तर को वो बचपन से जानती थी। ईशान और तारा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन समवेयर इनका अगली ब्रेकअप हो गया। और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में जो टाइगर का रोल है, एक्चुअल में वो पहले ईशान को मिला था एंड उसने कुछ सीन्स शूट भी कर लिए थे। लेकिन इस बीच में करण जौहर को पता चल गया कि तारा एंड ईशान एक टाइम पे रिलेशनशिप में थे। तो करण जौहर ने उस समय तारा को बैकअप किया और ईशान खत्तर को मूवी से निकाल दिया। एंड जिस समय स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के प्रमोशन हो रहे थे, तारा का फुल यूज किया गया था। जब भी तारा और अनन्या का कंपैरिजन होता था ना, तो हमेशा तारा ही एज अ विनर दिखती थी। सो अनन्या भी उस समय डेब्यू कर रही थी और तारा भी, लेकिन टाइगर एक एस्टैब्लिश्ड स्टार थे, तो क्योंकि टाइगर को तब तक 4 साल हो गए थे, लेकिन तारा को यहाँ पर एक मेन गर्ल का रोल दिया गया था। जब भी कोई एक्टर डेब्यू करता है, वो काफी स्पेक्यूलेटिव रहता है अपने किरदार को लेके। जो किरदार वो निभा रहा है उसके करियर का फाउंडेशन बनेगा और एक इमेज लोगों के मन में बन जाती है। करण जौहर ने तारा सुतारिया को एक मीन गर्ल का रोल दिया, जबकि अनन्या पांडे, इवन दो उन्होंने इतना अच्छे से एक्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो रोल प्ले किया था उसकी वजह से लोगों के दिमाग में अनन्या की एज अ हीरोइन, एज अ मेन लीड की इमेज बन गई थी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के बाद करण जौहर ने नेपो किड्स की तरफ ध्यान दिया, लेकिन तारा सुतारिया ऑब्वियसली उनमें नहीं थी। इट जस्ट लाइक द सेम केस जैसे परिणीति के साथ हुआ। परिणीति ने जिस समय डेब्यू किया था तो वो अपने टाइम की सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी, जो आगे जाके एक सुपरस्टार बन सकती थी। परिणीति ने लेडीज वर्सेस रिकी बेल से अपना डेब्यू किया था, जो यशराज बैनर के अंदर थी। इसके बाद 3 मूवीज की थी यशराज की, इशक जादे, शुद्ध देसी रोमांस, जिसमें लेडीज वर्सेस रिकी बेल में एज वी नो रणबीर उस समय नए थे और सेकंड मूवी रणबीर की ये थी। इशक जादे में अर्जुन का डेब्यू हो रहा था और शुद्ध देसी रोमांस में डेब्यू हो रहा था सुशांत सिंह राजपूत का। परिणीति के काम को नोट किया जा रहा था। उस समय कॉफी विद करण में जो भी एक्टर्स आते थे, तो करण जौहर उनसे परिणीति आलिया ब्राइट ऑफ फ्यूचर ये क्वेश्चन हमेशा पूछते थे, लेकिन अल्टीमेटली आलिया आज की डेट पे सुपरस्टार है एंड परिणीति इवन दो शी इज डूइंग क्वाइट गुड, लेकिन इतना आगे वो नहीं बढ़ पाई अभी। इट वाज करण जौहर जिसने परिणीति को वेट लॉस करने का एडवाइस दिया था। इसकी वजह से परिणीति ने अपना बॉडी पे ज्यादा ध्यान लगाया इंस्टेड ऑफ मूवीज। तो तारा सुतारिया जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 कर रही थी, तो उस समय के अगर आप इंटरव्यूज या आर्टिकल्स पढ़ेंगे, यू विल सी दैट वो बहुत एम्बिशियस थी एंड काफी ब्राइट फ्यूचर उनको अपना लगता था। एंड जो नेपोटिज्म वाला ट्रेंड उस समय चल रहा था ना, उसको डिनाई किया था तारा सुतारिया ने उस टाइम पे। जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था नेपोटिज्म की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो तारा का कहना ये था कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर उनको प्रॉब्लम होता तो आज की डेट पे वो 3 मूवीज नहीं कर रही होती। ईशान के बाद तारा ने रोहन मेहरा को डेट किया था। रोहन मेहरा विनोद मेहरा के बेटे हैं। जिनको नहीं पता, विनोद मेहरा एक बहुत बड़े एक्टर थे। विनोद मेहरा की शादी हुई थी रेखा मैम से, लेकिन रेखा मैम ने हमेशा इस चीज को डिनाई किया। उन्होंने हमेशा उनको एज अ गुड फ्रेंड ही माना। बट रोहन मेहरा की एंट्री जो इंडस्ट्री में हुई थी, इट इज सेड दैट रेखा मैम की वजह से ही ऐसा हुआ था। वो उनको बैकअप कर रही थी। उस समय तारा और रोहन काफी क्लोज थे एक दूसरे के साथ, लेकिन इनका भी बाद में ब्रेकअप हो जाता है। इसके बाद तारा का लव इंटरेस्ट जाता है सिद्धार्थ मल्होत्रा में। यहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ मर जावा मूवी तारा कर रही थी एंड ये दोनों पड़ोसी भी थे। सो उस समय इनकी डेटिंग की खबर बहुत ज्यादा आती थी। इट्स नॉट क्लियर वेदर दे वर डेटिंग और नॉट, लेकिन कुछ तो इनके बीच में चल रहा था, क्योंकि किसी का एक बड़ा वेडिंग फंक्शन हुआ था। तो उस समय कियारा और तारा सुतारिया को साथ डांस परफॉर्मेंस करने को कहा गया था। इस डांस परफॉर्मेंस को कोरियोग्राफ कर रहे थे करण जौहर, लेकिन दोनों ने ही डिनाई कर दिया एक दूसरे को। और दोनों जब मिलते भी थी ना, तो वो काफी कोल्ड रहते थे एक दूसरे के साथ। तारा के बर्थडे पे जब सिद्धार्थ मल्होत्रा ने स्टोरी इंस्टाग्राम पे लगाई थी, तो तारा सुतारिया ने सबकी स्टोरी को रीपोस्ट किया था एक्सेप्ट सिद्धार्थ की स्टोरी को छोड़ के, जिसके बाद सिद्धार्थ ने मूव ऑन कर लिया था कियारा के साथ। तारा सुतारिया आ गई थी अदर जैन के साथ रिलेशनशिप में। सो ये अदर जैन जो है, ये करीना कपूर और रणबीर कपूर की आंट रीमा जैन के बेटे हैं। से एंट्री हुई तारा की कपूर फैमिली के बीच में। तारा को कॉन्स्टेंटली कपूर फैमिलीज की पार्टीज में देखा जाता था, उनके साथ ट्रिप्स में देखा जाता था एंड उन्होंने अपना रिलेशनशिप इंस्टा ऑफिशियल भी किया था 2020 में। लेकिन 1 सितंबर 2024 में अदर जैन ने तारा की ही बेस्ट फ्रेंड अलेखा आडवाणी को प्रपोज किया। अभी अलेखा और तारा कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं ये तो हमें नहीं पता,
लेकिन प्रपोजल के बाद एक पिक्चर वायरल होने लगा जिसमें तारा और अदर जैन दोनों दिख रहे हैं एंड अलीखा अडवाणी भी दिख रही है एंड उन्होंने अपने को टैग किया एज अ थर्ड व्हील। तो इस बेसिस पे तारा की ही काफी क्लोज फ्रेंड अलीखा अडवाणी ने तारा के ही एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में रही एंड अब कुछ टाइम बाद इनकी शादी भी होने वाली है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर्क अगेंस्ट हर। इसमें आधे से ज्यादा गलती तो तारा की खुद की है, जैसे कि उनके स्क्रिप्ट चॉइसेस को ले लें। डेब्यू करने के लिए उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 चूज करी, इवन तो वहां से उनको काफी फेम मिला, हाइप मिला, लेकिन उस मूवी ने आगे के लिए कुछ सेटअप नहीं किया। इनफैक्ट उनकी इमेज एज अ लव इंटरेस्ट जो लोग प्ले करते हैं रोल्स वैसी टाइप बन गई थी। कबीर सिंह में जो प्रीति का रोल था वो पहले तारा को ऑफर हुआ था, लेकिन तारा ने मर जावा के लिए वो रोल रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद वो रोल कियारा आडवाणी को जाता है एंड वी नो दैट कियारा आडवाणी के लिए प्रीति वाला रोल एक स्टेपिंग स्टोन था। डिज्नी ने अलादीन वाली मूवी जो बनाई थी उसमें भी तारा सुतारिया सेकंड रनर अप रही। नाउ वी कैन सी वो ऐसी एक्ट्रेस है जो सेकंड रनर अप रही है, जिसको बेसिकली जैस्मिन का रोल मिलते मिलते रह गया। अगर उनको वो रोल मिल जाता तो आज के डेट पे उनका करियर कहाँ होता। इंडस्ट्री में कोई मेंटर भी उनका नहीं है। इतने टाइम तक इंडस्ट्री में सस्टेन करना ये भी अपने आप में एक हार्ड वर्क है। एंड पर्सनली जब कोई मूवीज प्रोजेक्ट्स आपको नहीं मिल रहे तो उस समय भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है इंसान का। इवन दो तारा एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर है, लेकिन उनका वो मल्टी टैलेंट ने भी उनके लिए कुछ नहीं किया। किसी भी मूवी में हम ऐसा नहीं कह सकते कि इन्होंने यहाँ पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। वो मूवी बेसिकली अभी तक उन्हें मिली ही नहीं है। इन 6 सालों में भी ना तारा की एक्टिंग में कोई ऐसा चेंज नहीं देखने को मिला है। अभी टॉक्सिक नाम से एक मूवी आ रही है जो काफी हाई बजट है और इसमें यश काम कर रहे हैं। सो उनके लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रही है, मींस सेकंड लीड प्ले कर रही है तारा सुतारिया। जब रूमर्स बाहर आने लगे तो तारा ने रूमर्स को पूरी तरीके से डिनाई कर दिया था एंड उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी पोस्ट की थी इस चीज को लेके। यहाँ पे यू कैन सी इन्होंने लिखा है नोबडी इज सेकंड टू एनीवन। सो ये उन्होंने अपने रोल को लेके कहा था। लेकिन कैन यू बिलीव फर्स्ट फीमेल लीड कौन होगा इसमें? अल्टीमेटली जिस एक्ट्रेस को रोल मिला है वो है कियारा आडवाणी। आपके ओपिनियन में तारा सुतारिया अंडररेटेड है या ओवररेटेड? हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।